हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आपका एक बार फिर से होम ट्यूशन चैनल पे। दोस्तों आज हम लेके आए हैं आपके लिए जीके क्विज। जी हाँ दोस्तों, आपके आने वाले सीआईएसएफ एसएसबी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्विज रहने वाली हैं। ठीक है, तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले एक छोटी सी शायरी आपको मैं सुनाना चाहूँगा कि मंजिलों से ज़रा कह दो अभी पहुँचा नहीं हूँ मैं। जी हाँ दोस्तों, मंजिलों से ज़रा कह दो अभी पहुँचा नहीं हूँ मैं, मुश्किलें ज़रूर हैं मगर ठहरा नहीं हुआ। जी हाँ दोस्तों, आपको ठहरना नहीं है, कंटिन्यू बनाए रखना है लगातार अपनी तैयारी में। एक ही लक्ष्य आपका जीवन में इस समय होना चाहिए, केवल और केवल आपकी पढ़ाई। जी हाँ दोस्तों, और जब आप पढ़ते रहेंगे तो निश्चित रूप से एक दिन आप दुनिया को जीतकर सिकंदर जरूर बनेंगे। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं आज के जीके क्विज। 25 क्वेश्चन यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं, क्विज के तौर पर यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आपको भी कम टाइम में 25 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे तो आपको पता लगेगा कि 25 में से कितना स्कोर आप कर पा रहे हैं। तो वीडियो को ध्यान से और पूरा देखिए। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के जीके क्विज। तो लेते हैं दोस्तों पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है कि किडनी स्टोन जो गुर्दे की पथरी होती है मुख्य रूप से निम्न में से किसका बना होता है। किडनी स्टोन है वो किसकी बनी होती है, ये आपको बताना है। जो गुर्दे की पथरी है वो किसकी बनी होती है, सोडियम क्लोराइड, सिलिकेट, कैल्शियम ऑक्जेलेट या कैल्शियम बाइकार्बोनेट। तो दोस्तों जो किडनी स्टोन है वो कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। और ये जो पदार्थ है, जो कैल्शियम ऑक्जेलेट है दोस्तों, ये आपका पाया जाता है टमाटर में। जी हाँ दोस्तों, टमाटर में पाया जाता है मुख्य रूप से कैल्शियम ऑक्जेलेट दोस्तों, और इसी से निर्माण हो जाता है किडनी स्टोन, गुर्दे की पथरी का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सी निष्क्रिय गैस है। पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में निष्क्रिय गैस है वो कौन सी है। गैस है वो निष्क्रिय होनी चाहिए और वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में होनी चाहिए। हीलियम, नियोन, ऑर्गन या जेनॉन। तो दोस्तों ये गैस है ऑर्गन। जी हाँ दोस्तों, ऑर्गन गैस है जो कि निष्क्रिय है और ये वायुमंडल में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। अगर बात करें पृथ्वी की तो औसतन ये 0.93% मात्रा में अवेलेबल है दोस्तों। ठीक है, ऑर्गन गैस नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बाद पृथ्वी में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली निष्क्रिय गैस है, जो कि तीसरे नंबर पे आती है ओवरऑल दोस्तों। ठीक है, आपको पता है कि नाइट्रोजन सबसे पहले सबसे ज्यादा पाई जाती है, फिर ऑक्सीजन और फिर आता है नंबर ऑर्गन का। आइए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। भारत के निम्न में से कौन सा भाग गर्मियों में पहला मानसून प्राप्त करता है। भारत के निम्नलिखित में से कौन सा जो भाग है गर्मियों में पहला मानसून प्राप्त करता है। तो दोस्तों राइट आंसर आएगा पश्चिमी घाट। हाँ जी, भारत में जो पश्चिमी घाट है, जो कि केरल तट, जिसको मालाबार तट कहा जाता है, वहां पर आप जानते हैं कि प्रतिवर्ष गर्मियों में 1 जून को दक्षिण पश्चिमी मानसून है वो 1 जून को मालाबार तट पर टकराता है और यहीं से पहुंचता है पश्चिमी घाट की तरफ से। ये जो मानसून है इसकी पहली बरसात पश्चिमी घाट को मिलती है दोस्तों। आगे बढ़ते अगले सवाल पर। कह रहा है कि इनमें से कौन सा प्लास्टिक मनी के रूप में जाना जाता है। इनमें से कौन सा प्लास्टिक मनी के रूप में जाना जाता है। तो राइट आंसर यहां पे होगा दोस्तों क्रेडिट कार्ड। जी हाँ दोस्तों, क्रेडिट कार्ड को प्लास्टिक मनी के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, आप सभी जानते हैं जैसे कोई वस्तु हम खरीदते हैं तो ईएमआई अगर हमें देनी होती है तो क्रेडिट कार्ड आपका होना चाहिए, तो इसको कहा जाता है प्लास्टिक मनी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आ जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, लेपुलेख दर्रा किस राज्य में स्थित है। लेपुलेख दर्रा किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों ये कुमाऊं क्षेत्र उत्तराखंड में स्थित है। लेपुलेख दर्रा जो कि जोड़ता है तिब्बत से तमलाकोट को। और दोस्तों ये जो है आपका लेपुलेख दर्रा 1992 में खोला गया था। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको कंटेंट हमारा पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें और दोस्तों कुछ नाकामियां मुझ में रहने दीजिए, क्योंकि मुझे खुदा नहीं सिकंदर बनना है। जी हाँ दोस्तों, आपको अगर सफल देखो, आप जब तैयारी कर रहे हैं तो बहुत सारे लोग आपका मजाक उड़ाएंगे आपकी तैयारी का, कह रहे यार पूरे दिन पढ़ता रहता है, कैसा आदमी है तू, ऐसे एग्जाम, मतलब बहुत प्रकार की नेगेटिव आपके थिंकिंग आपके चारों ओर बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन दोस्तों याद रखना, आपको दुनिया को जीतना है। जी हाँ दोस्तों, लोगों को जवाब देने का ये टाइम नहीं है। आप अपनी सफलता से लोगों का मुंह अपने आप बंद कर देंगे। तो वो कहते हैं ना
कि सफलता अपने आप शोर मचा देगी, बस आप तैयारी साइलेंट रह के करते रहिए दोस्तों। आइए आगे बढ़ते अगले सवाल पर। अगला सवाल है, बारिश की बूंदें गोलाकार होती हैं तो इसकी वजह क्या है? बारिश की बूंदों का गोलाकार होने का कारण क्या है? तो दोस्तों इसका सही कारण है पृष्ठ तनाव। जी हाँ दोस्तों, पृष्ठ तनाव के सरफेस टेंशन के कारण ही बारिश की बूंदें गोलाकार होती हैं। गोलाकार पिंड का क्षेत्रफल सबसे कम होता है। ठीक है दोस्तों, इस सरफेस टेंशन का होता है कि पृष्ठ तनाव जल के निम्नतम क्षेत्रफल को प्राप्त करने की प्रक्रिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। कह रहा है कि निम्न झीलों में से कौन सी नमकीन पानी की झील है? कौन सी झील है दिए गए ऑप्शंस में से जो खारे पानी की झील है, नमकीन पानी की झील है? तो दोस्तों यहां पे राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, सांबर झील, जो कि राजस्थान में है, जहां से नमक का उत्पादन होता है। और दोस्तों ये नमकीन पानी की झील है दोस्तों। ठीक है, जबकि वुलर झील है वो मीठे पानी की झील है। ठीक है, तो राइट आंसर यहां पे हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते अगले सवाल पर। दोस्तों यहाँ पे हमने करंट अफेयर के भी सवाल लिए, बहुत ही बेहतरीन हमने कंटेंट आपको तैयार करने की कोशिश की है, तो क्लास को पूरा देखिए। 25 क्वेश्चन है, 10 या 12 मिनट में खत्म हो जाएगा, आपको पता लग जाएगा कि हाँ जीके की तैयारी आपकी कितनी है और कितनी अभी बाकी है दोस्तों। ठीक है, सवाल है कि लोकतंत्र की जरूरी विशेषता खालिस्तान को प्रमुखता देना है। लोकतंत्र की जरूरी विशेषता खालिस्तान को प्रमुखता देना है, तो राइट आंसर यहां पे होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि लोकतंत्र क्या होता है कि जनता का यहां पे डायरेक्ट उसमें आप सभी जानते हैं कि रोल होता है, क्योंकि हम लोकसभा के जितने भी सदस्य हैं उनको जनता ही चुनती है। तो यहां पे लोकतंत्र में सबसे बड़ा जो पद है वो किसका है? भारत की जनता यानी नागरिक का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते अगले सवाल पर। कह रहे हैं कि निम्न खनिजों में से किसका दूसरा नाम भूरा हीरा है? किस खनिज को भूरा हीरा भी कहा जाता है? दिए गए ऑप्शंस में से किस खनिज को भूरा हीरा भी कहा जाता है? तो दोस्तों राइट आंसर आएगा यहां पे ऑप्शन नंबर डी, लिग्नाइट का दूसरा नाम भूरा हीरा भी है। यह निकृष्ट वर्ग का पत्थर कोयला है, इसका रंग कथकई या काला भूरा होता है। यह वनस्पतिक रूपांतरण की प्रारंभिक अवस्था को प्रदर्शित करता है। तो लिग्नाइट कोयले को दोस्तों भूरा हीरा भी कहा जाता है। आगे बढ़ते अगले सवाल पर। अगला सवाल है कि किस सत्र में कांग्रेस पार्टी का विभाजन हुआ? किस सत्र में कांग्रेस पार्टी का विभाजन हुआ? तो दोस्तों दिए गए ऑप्शंस में बताइए क्या आएगा राइट आंसर। अगर दोस्तों आपने इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन चुना है तो आप याद रखिए आपका आंसर क्या है? गलत है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का जो विभाजन है ये हुआ था 1907 में। हाँ जी, 1907 के सूरत अधिवेशन में नरम दल और गरम दल दो दलों में कांग्रेस पार्टी विभाजित हो गई थी और इसे सूरत फूट के नाम से भी जाना जाता है। तो यहां पे 1907 आएगा, यानी यहां पे राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते अगले सवाल पर। कह रहे कि निम्न में से कौन सा अधिक जलन पैदा करता है? दिए गए ऑप्शंस में से किसमें ज्यादा आपको जलन होगी? तो दोस्तों राइट आंसर आएगा यहां पे ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, भाप, क्योंकि भाप में दोस्तों गुप्त ऊष्मा ज्यादा रहती है। ठीक है, पानी की गैसीय या जलवाष्प को भाप कहा जाता है। जब भाप में जल की बूंदें उपस्थित होती है तो उसमें आर्द्र भाप कहते हैं, और यदि जल की बूंदों का सर्वथा अभाव हो तो शुष्क भाप कहलाती है। और भाप में क्या होता है दोस्तों? गुप्त ऊष्मा होती है, जिसमें आग से भी ज्यादा आपको नुकसान पहुंच सकता है भाप के कारण दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल दोस्तों, संयुक्त समुद्र 2021। ध्यान दोस्तों, संयुक्त समुद्र 2021 नाम से युद्ध अभ्यास किन देशों की सेनाओं के बीच में हुआ? यानी संयुक्त युद्ध अभ्यास है संयुक्त समुद्र 2021। तो आपको बताना है कि किन देशों की सेनाओं के बीच में यह युद्ध अभ्यास किया गया। तो राइट आंसर यहां पे होगा दोस्तों, मुझे पता है आपने आंसर दिया होगा भारत। देखते ही आपने किसी ना किसी भारत वाले ऑप्शन पे टिक किया होगा, लेकिन ये क्या है दोस्तों? गलत है, क्योंकि संयुक्त समुद्र 2021 बहुत ही प्रसिद्ध युद्ध अभ्यास है और ये अभ्यास हुआ था चीन और अमेरिका की नौसेनाओं के बीच में। और दोस्तों ये कहां पे हुआ था? अमेरिका के तट पर पेटर महान की खाड़ी में यह नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया गया था चीन और अमेरिका के बीच में। आइए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है कि भारत के किन दो शहरों के बीच में देश की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू की जा रही है?
भारत के किन दो शहरों के बीच में देश की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू की जा रही है? तो दोस्तों राइट आंसर यहां पे होगा ऑप्शन नंबर ए, हिसार और चंडीगढ़। जी हाँ दोस्तों, हिसार और चंडीगढ़ के बीच में देश की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू की जा रही है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते अगले सवाल पर। तो अगले सवाल पर जाने से पहले एक शायर आपके लिए मोटिवेशनल स्पीच आपके लिए कहना चाहूंगा। अभी मुट्ठी नहीं खोली है मैंने, आसमान सुन ले। हाँ जी, अभी मुट्ठी नहीं खोली है मैंने, आसमान सुन ले, तेरा बस वक्त आया है मेरा तो दौर आएगा, तेरा तो बस वक्त आया है मेरा दौर आएगा। जी हाँ दोस्तों, जब आप हेड कांस्टेबल बनकर सीआईएसएफ या एसएसबी में सेलेक्ट होंगे तो उस दिन से आपके जो बुरे दिन हैं जिंदगी के वो खत्म हो जाएंगे और एक नए दौर की शुरुआत उसी दिन से आपके जीवन में स्टार्ट हो जाएगी। तो दोस्तों अभी भी वक्त है, अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा ना तो अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि किस्मत उन्हीं का साथ देती है जो मेहनत करते हैं। ठीक है, तो बाद में पछताने से अच्छा है अभी समय है, तैयारी कर लीजिए, सिलेक्शन हो जाएगा तो बुरे दिन गुजर जाएंगे। अगर नहीं पढ़ोगे, सिलेक्शन नहीं होगा तो ऐसे ही ठोकरे खाते रह जाओगे दोस्तों। ठीक है, तो तैयारी में लग जाइए। आइए आगे बढ़ते हैं इस सवाल पर। कह रहा कि निम्न में से किस गैस का उपयोग वनस्पति तेल से वनस्पति घी के निर्माण में किया जाता है? यानी वनस्पति तेलों से जब घी निकाला जाता है तो निम्न में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? किस गैस का प्रयोग करके वनस्पति तेल से वनस्पति घी का निर्माण किया जाता है? तो गैस है दोस्तों हाइड्रोजन। जी हाँ दोस्तों, हाइड्रोजन गैस का प्रयोग करके वनस्पति घी का निर्माण किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहां है? WHO का मुख्यालय कहां पर स्थित है, यह आपको बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर यहां पे आएगा दोस्तों जेनेवा। हाँ जी, WHO का जो मुख्यालय है जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। और दोस्तों WHO की जो स्थापना है ये हुई थी 7 अप्रैल 1944। 7 अप्रैल 1944 को WHO की स्थापना हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है। आइए आगे बढ़ते अगले सवाल पर। हाल ही में किस पड़ोसी देश में सैन्य शासन के तहत आपातकाल की घोषणा की गई? हाल ही में किस देश में, किस पड़ोसी देश में सैन्य शासन के तहत आपातकाल की घोषणा की गई? ऑप्शन है बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार। तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, म्यांमार में थोड़े दिन पहले दोस्तों सैनिक शासन वहां पे स्थापित हुआ और उसके तहत आपातकाल की घोषणा वहां पे की गई। ऑप्शन नंबर डी म्यांमार यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है? तो दोस्तों ये अनुच्छेद 256। हाँ जी, अनुच्छेद 256 के तहत केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है, क्योंकि संविधान के भाग नंबर 9 अनुच्छेद 256 से 263 के बीच में केंद्र व राज्य के बीच प्रशासनिक संबंधों की व्याख्या की गई है। तो अनुच्छेद 256 के तहत केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश देती है। दोस्तों वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी प्रकार हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। आगे बढ़ते अगले सवाल पर। अगला सवाल है कि किस भारतीय शासक का राज्य विस्तार भारत से बाहर भी था? ठीक है, किस भारतीय शासक का राज्य विस्तार भारत से बाहर था? तो दोस्तों राइट आंसर यहां पे आएगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त मौर्य और कनिष्क दोनों का ही साम्राज्य भारत से बाहर था। हाँ जी, मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। यह मगध की राजगद्दी पर 322 ईस्वी पूर्व में बैठा था। जबकि आप सभी जानते हैं दोस्तों कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा था कनिष्क, जिसने शक संवत की शुरुआत भी की थी दोस्तों। ठीक है, और इसकी राजधानी पुरुषपुर या पेशावर थी कनिष्क की। तो इन दोनों का ही जो साम्राज्य है दोस्तों भारत के बाहर भी था। आइए आगे बढ़ते अगले सवाल पर। अगला सवाल है कि हाल ही में, ये करंट अफेयर का सवाल है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट, हाल ही में विष्णु नारायण नंबूदरी का निधन हुआ है। वे किस भाषा के प्रसिद्ध कवि थे? हाल ही में विष्णु नारायण
नंबूदरी का निधन हुआ है वे किस भाषा के प्रसिद्ध कवि थे? तो दोस्तों राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, मलयालम के प्रसिद्ध कवि थे। दोस्तों मलयालम भाषा के बहुत ही फेमस कवि थे जिनका नाम था विष्णु नारायण नंबूदरी, मलयालम भाषा। आइए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है कि वातावरण की कौन सी परत ओजोन स्फीयर भी कहलाती है? ओजोन स्फीयर के नाम से किस वातावरणीय परत को जाना जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर परत ओजोनस्फीयर भी कहलाती है। इसे समताप मंडल भी कहा जाता है और इसकी जो ऊंचाई है 18 किलोमीटर से लेकर दोस्तों 32 किलोमीटर तक है। ठीक है, और मौसम संबंधी जो घटनाएं हैं ना, बादलों का बनना, तड़ित ऊर्जा, ये सारी चीजें स्ट्रेटोस्फीयर यानी समताप मंडल में ही होती हैं। आगे बढ़ते अगले सवाल पर। अगला सवाल दोस्तों, हाल ही में 17वीं बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की थी? बहुत ही जरूरी और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। हाल ही में 17वीं बिम्स्टेक मंत्री स्तर की जो बैठक थी, इसकी अध्यक्षता किस देश ने की? तो दोस्तों राइट आंसर आएगा यहां पे ऑप्शन नंबर डी, श्रीलंका ने 17वीं बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। ठीक है दोस्तों, अध्यक्षता। अब बिम्स्टेक क्या है दोस्तों? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कोऑपरेशन। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कोऑपरेशन। और दोस्तों बिम्स्टेक का जो हेडक्वार्टर है ये है ढाका, बांग्लादेश में। और इसकी जो स्थापना है दोस्तों ये हुई थी 6 जून 1977 में। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते अगले सवाल पर। अगला सवाल है, ताजमहल के पीला होने के लिए निम्न में से कौन सा पदार्थ जिम्मेदार है? ताजमहल के पीला होने के लिए निम्न में से कौन जिम्मेदार है? तो राइट आंसर यहां पे आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सल्फर डाइऑक्साइड। जी हाँ दोस्तों, सल्फर डाइऑक्साइड ही ताजमहल के पीलेपन का उत्तरदायी है, क्योंकि इसमें तीव्र गंध युक्त तीक्ष्ण विषैली गैस होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला सवाल है, ओरंग राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ओरंग राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, असम राज्य में स्थित है ओरंग राष्ट्रीय उद्यान। और इसकी स्थापना दोस्तों 1985 में की गई थी। ठीक है, चलिए तो याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ओरंग राष्ट्रीय उद्यान असम में, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में है। ठीक है, आगे बढ़ते अगले सवाल पर। अगला सवाल है दोस्तों, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों प्रत्येक वर्ष की 8 सितंबर को हम अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाते हैं। और दोस्तों 25 नंबर क्वेश्चन है, 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की है? 13th ब्रिक्स समिट 2021 की अध्यक्षता किसने की है? बहुत ही जरूरी और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों ये। 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने की है। और दोस्तों ब्रिक्स में जो सदस्य हैं वो हैं ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ठीक है दोस्तों, और ये अध्यक्षता दोस्तों, ये जो सम्मेलन है ये न्यू दिल्ली में हुआ था 9 सितंबर 2021। ठीक है दोस्तों, 9 सितंबर 2021 को न्यू दिल्ली में ब्रिक्स का 13वां शिखर सम्मेलन हुआ, जिसकी अध्यक्षता नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री ने की दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 25 क्वेश्चन। आपने यहाँ पे कितने क्वेश्चन सही किए हैं, क्या आपका स्कोर रहा है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं दोस्तों। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी प्रकार हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। और दोस्तों अगर आप इसकी PDF चाहते हैं विद आंसर की, तो आप हमें टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए मिलते हैं अगले क्विज में, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय।